आज राजा दशरथ ने देखा कि कान के पास जो है बाल सफेद हो गए। निर्णय ले लिया, नृपजुभ राज राम कहो देहो। और आज का जीवन क्या है, पूरे बाल सफेद हो जाएं फिर भी मालकी देना नहीं चाहते। ध्यान देना, रामचरितमानस का सिद्धांत क्या है, अगर जीवन में बुढ़ापा हो गया, अरे तुम तो केवल भजन करो और जो मालिक बने बैठे हो, अरे मालिकी तो अब संतान को देना पड़ेगा। नृपजुभ राज राम कहो देहो, जीवन जन्म लाभ किन लीहो। इतना ही नहीं प्यारे, राजा दशरथ उसी समय गुरुदेव के पास गए, श्री वशिष्ठ के पास। क्यों? क्योंकि मन की बात सदा गुरुदेव को बताना चाहिए। आज अगर मन में आया है नृपजुभ राज राम कहो देहो, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, तो गुरुदेव ने क्या कहा, तुम्हारा जो निर्णय है ना, आज तुमने जो निर्णय लिया है, सुन नृप जास विमुख पछताई, जास भजन बिन जरन न जाई, भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए राजन बेगिन विलंब न करइन पो, अरे साजिए तबही समाज, और सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए जुबराज। राम जी को राजपद दे दो, मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले जब तुम्हारे मन में आ जाए उसी समय राम को राजा बना देना चाहिए। क्यों? एक बात बताओ, अब मालकी देने में भी कोई मुहूर्त की आवश्यकता है क्या? अरे जिस दिन तुम्हें एक ज्ञात हो जाए, अरे हमारा तो चौथा पल लग गया, अब तुम्हें मालकी की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें भजन की आवश्यकता है। और जीवन में अगर भजन करोगे प्यारे, तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए ध्यान देना, आज जिस समय श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन बेग विलंब न करी, नृप साजिए तमई समाज, सुदिन सुमंगल तमई जब राम होए जुबराज। जितने मंत्री थे जियो जगत पाती, बरस करोड़ी। यहाँ देवता देख रहे थे, आपातकालीन मीटिंग हुई। क्यों? ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सकें पराई विभूति। अयोध्या की स्थिति क्या है? अरे सकल कहाई कब हो ये काली। ये अयोध्या के लोग सकल कहीं कब हो ये काली, लेकिन बिघ्न मनावे देव कुचाली। क्यों? अरे ऊंच निवास नीच कर तूती, अरे देख न सकई पराई विभूति। ये देवता कौन है? ध्यान देना, अरे ऊपर वाले हैं देवता। अच्छा, ऊपर वालों को नीचे वालों से सदा दिक्कत रही है। क्यों? ऊंच निवास नीच कर तूती। अगर समाज में कोई ज्यादा बढ़ जाए तो ईमानदारी से बताओ, ऊपर वाले को बढ़ने वाले से दिक्कत होती है कि नहीं होती? अच्छा, राजा बन रहे हैं राम जी, अयोध्या में किसी को दिक्कत नहीं है। सबके उर अभिलाष कहीं मनाए महेश, आप अछत जब राजपद राम ही देव नरेश। लेकिन ऊपर ऊंच निवास नीच करत होती, देख न सकें पराई विभूति। आपातकालीन मीटिंग किया और वहां पर सरस्वती माता से निवेदन किया और सरस्वती माता को अयोध्या में भेज दिया। माता सरस्वती आई, मती 2 मिनट में बदल दी। अब जरा देखें ये मंथुरा कौन है? ध्यान देना माताओं, आज अयोध्या में जो हुआ है मंथुरा के कारण हुआ है। और अगर तुम अपने घर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मंथुरा से सावधान रहना पड़ेगा। माताएं कह रही हैं, स्वामी जी ये भी तो बताओ, रामचरितमानस में जो मंथुरा थी उसके कुबड़ निकला था। अब आज हम मंथुरा को कैसे पहचाने? अरे मंथुरा के ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं लगी होती है। इसलिए ध्यान देना, अगर मंथुरा को पहचानना है तो मंथुरा के काम से पहचानना। कैसे पहचानोगी? ऐसे समझो जैसे फलों में संतरा और नारियों में मंथरा। बड़ी खराब है। जिसे देखकर तुम्हारा मन थर थरा जावे, समझ लेना यही मंथरा है। क्यों? कैसे पहचानोगी मंथरा को?
अगर अपना घर बचाना चाहती हो, जो तुम्हारे घर को तोड़ने की बात करे, समझ लेना यही मंथरा है। और अगर मंथरा को तुमने अपने परिवार से बाहर कर दिया, अपने दरवाजे से बाहर निकाल दिया, तुम्हारा घर फूटने से बच जाएगा। और अगर मंथरा को तुमने अपने घर में प्रवेश कर रखा, मंथरा का आना जाना तुम्हारे घर में रहा, तो तुम्हारा घर फूटने से कभी बच नहीं सकता है। क्यों? मंथरा ने काम क्या किया? अरे मंथरा ने यही तो काम किया। अरे महारानी, दूध की जैसे दूध से मक्खी फेंक दी जाती है ना, वही कथ तुम्हारी होगी। और आज माता कैकेयी जो है मंथरा की बातों में आ, और आज मंथरा के कहने के अनुसार आज माता कैकेयी को भवन में चली गई। प्यारे, आज माता कैकेयी को भवन में चली गई। ध्यान देना, आज माता कैकेयी को भवन में है। और सांझ समय सानंदन पाओ गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए जनधर दे सन। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अरे संध्या के काल में मंदिर जाना चाहिए, लेकिन कहाँ गए? सांझ समय सानंद न पाओ। आप लोग समझदार हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनना। अरे संध्या काल होता है, लोग पूरे दिन के बाद जब दोपहर मिलते हैं तो लोग मंदिर जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ, जबकि अयोध्या में सारंग पानी का मंदिर है, लेकिन वहां नहीं गए। कहां गए? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये लोगों का मानना है। क्या लिखा है? बोले सो सुनोती रस, सो सुनोती रस, अरे गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बड़ा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुम्हारे लिए लिखा है प्यारे, तुम देखो दशरथ के जीवन में राम प्रताप है या काम प्रताप? क्यों? अरे तुम देखो दशरथ के जीवन में काम प्रताप है या राम प्रताप है। अरे जिसके जीवन में राम बेटा बनकर आ गया हो, क्या उसके जीवन में काम हो सकता है क्या? जिसने निर्गुण निराकार ब्रह्म को आज बेटा बना लिया हो प्यारे, उसके जीवन में काम नहीं हो सकता है। ये तो गोस्वामी जी ने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम देखो दशरथ के जीवन में काम आ गया कि राम आ गया। क्यों? आप लोग समझदार हैं। जहां काम ता राम नहीं, जहां काम ता राम नहीं, और जहां राम ता काम। जहां राम होंगे वहां काम नहीं हो सकता है। ईमानदारी से बताना, जिस समय भगवान मिथिला में गए क्या हुआ? धाई धामा काम सब त्यागी। क्यों? अरे राम का दर्शन करने के बाद भी दिमाग से काम समाप्त हो जाता है। और आज राजा दशरथ के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो प्यारे, जरा शांति में बैठकर विचार करना। अरे तुम्हारी तो छोड़ो, ये मानस में क्या लिखा है? विधि हरि हरेश्वरो पति देशनाथ, विधि हरि हरेश्वरो पति सेनाथ, विधि हरि हरेश्वरो पति देशनाथ, विधि हरि हरेश्वरो पति देशनाथ। भले नहीं सब दशरथ गुण गाथा, भले नहीं सब दशरथ गुण गाथा। भयो ढाई भयो ढाई, शब्द पर ध्यान देना मेरे प्यारे। भयो
भयो नाइना अबे हो नियारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा भयो नाइना अबे हो नियारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा भूप भरत पिता ये मत समझना कि राजा दशरथ के जीवन में काम आ गया है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुम्हारे लिए लिखा है। तुम लोग मानस को पढ़ने वाले श्रोताओं हो, एक बात याद रखना, रामचरितमानस पन्ने पलटने से समझ में नहीं आएगी। रामचरितमानस तो प्यारे आपको श्रवण करना होगा। क्यों? और एक बात बतावे, जिस समय राम जी हमारे भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, ध्यान देना प्यारे, यहां पर इतने संत विराजमान हैं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। राम जी जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले राम तुम्हारे चरण कोमल कोमल हैं और तुम नंगे पैर वन में आए हो। राम जी ने कहा, गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ। बंटवारा हुआ? अरे बंटवारा तो लोगों के यहाँ होते हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव लोगों के यहाँ तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। और जिस प्रकार भरद्वाज मुनि ने कहा कि भैया राम ये बताओ, बंटवारे में ये चारों किसको क्या मिला है? राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला है और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है। काम कहते हैं कामनाओं को, और कामना किसकी है? माता केकई की है। भरत को राज्य मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। काम कहते हैं कामनाओं को, कामना है माता केकई की, इसलिए माता केकई के खाते में काम चला गया। क्यों? अरे काम के कारण ही तो को भवन में गई, अपनी मन की कामना को पूर्ण कराने के लिए। आज महारानी केकई को भवन में, इसलिए काम माता केकई के खाते में चला गया और धर्म राजा दशरथ के खाते में चला गया। लेकिन भरद्वाज मुनि ने पूछा कि मोक्ष किसको मिला है? मोक्ष जानते हो प्यारे? भागवत में वर्णन आता है मरने के बाद मोक्ष होता है, लेकिन ध्यान देना रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है जीते जी भी मोक्ष होता है। आप कहें कैसे? अरे मरने के बाद मोक्ष हुआ तो किसने देखा? मरने के बाद अगर मोक्ष मिला तो किसने देखा? अरे रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद तो मोक्ष होता ही है, लेकिन जीते जी भी मोक्ष होता है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम अगर अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म तुम्हारे पिता दशरथ को मिला, काम तुम्हारी माँ केकई को मिला, फिर मोक्ष किसको मिला? राम जी ने कहा गुरुदेव मोक्ष तो बंटवारे में इस राम को मिला है। राम ने कहा मोक्ष तो राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा बात समझ में नहीं आई। राम जी ने कहा गुरुदेव प्राणी को जिस समय जीते जी जीवन में महात्मा का दर्शन हो जाए उसी समय उसके जीवन में मोक्ष हो जाता है। प्यारी, महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता। क्यों? राम जी ने क्या कहा? मुनिगण मिलन विशेष बन। ये बन जाना किस लिए है? अरे रावण को मानना बिरकुटी विलास श्रेष्ठ लय होई। जिनकी बिरकुटी टेढ़ी करने से पिल्लय हो जाता है, क्या रावण को मारने के लिए राम जी को आना पड़ता? अरे राम जी को रावण के मारने के लिए नहीं, किस लिए? मुनिगण मिलन विशेष बना। अरे मुनिगण मिलन विशेष बना। देखो हम तुम्हें गुण नहीं सुना रहे, गूढ़ा सुना रहे। क्यों? गुण नहीं, गुण और गूढ़ा में अंतर है। गुण तो तुम लोग जानते हो, गूढ़ा क्या है? भरद्वाज मुनि ने जब याज्ञवल्क्य जी से कहा तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा?
चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा। अरे गुण तो तुम जानते हो, गूढ़ा सुनना चाहते हो। गूढ़ा क्या है? आज प्यारे रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है, महात्मा का जिस समय दर्शन हो जाए उसी समय जीवन में प्राणी को मोक्ष प्रदान हो जाता है। प्यारी, उसी समय जीव का मोक्ष हो जाता है। इसलिए मुनिगण मिलन विशेष बना, सवई भांति हित मोर, तई मई पितु आयुष बहुर, और सम्मत जननी तोर। आज राजा दशरथ के कानों में आवाज गई, महारानी कैकेयी कोप भवन में है। स्थिति क्या बन गई? कोप भवन सोनी सकुच कोप भवन सुनि सकुच उराओ, कोप भवन सुनि सकुच उराओ, कोप भवन सुनि सकुच उराओ। मन तबे आनंद चंद्र चकोरो। क्यों? अरे क्या कैकेयी का मुख जो है क्या चंद्र है क्या? अरे कैकेयी का मुख क्या चंद्र है जहां पर आंखें लाल पीली हो? क्यों प्यारी, क्या ये काम है? क्यों? दशरथ के जीवन में काम नहीं है, दशरथ के जीवन में राम प्रताप है। अगर राजा दशरथ के जीवन में राम प्रताप ना होता तो आज कैकेयी के बाल बिखड़े हैं। इतने विश्लेषणों का प्रयोग ना करते राजा दशरथ। जरा देखो, महारानी कैकेयी से जिस समय राजा दशरथ का संवाद हो रहा है और जिस समय महारानी कैकेयी ना बोली, राजा दशरथ ने कहा, इतने कहने के बाद भी हमारी महारानी हमसे बोल नहीं रही, कारण क्या है? और आज कल तुम्हारा बेटा राजा बनने वाला है। अब कैकेयी की आंखें और लाल हो गई। महारानी कैकेयी ने आंख निकालते हुए राजा दशरथ से कहा, खबरदार जो मुझसे ऐसी बात कही। राजा दशरथ ने कहा कि बात क्या? आज जो राम जिसको प्रिय था, आज राम के राजा बनने की खबर सुनने के बाद जिसे क्रोध आ रहा है। देखो, रघुकुल में एक बहुत बड़ी बात, राजा दशरथ रघुकुल में ही सबसे बड़ी बात क्या है? थोड़ी सी भी बात हो जाए वरदान मांगो, थोड़ी सी भी बात हो जाए वरदान मांगो। राजा दशरथ ने कहा, महारानी वरदान मांगो, कोई बात है क्या? अरे महारानी कैकेयी ने कहा, अरे अब के वरदानों की बात तो छोड़ो, जो पहले के वरदान पड़े हैं पहले उनको तो देने लेने की बात करो, बाद में आगे की वरदानों की बात करो। क्या कहा? मांग मांग पे कहो न तो कबहु न देहु न ले। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी क्या तुम्हें पहले वाले वरदानों में संदेह है? तुम जानती हो तुम किस कुल की कुलवधू हो? अरे रघुकुल की। और रघुकुल में क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। इसलिए मांगो। महारानी कैकेयी ने कहा, मांगेंगे लेकिन राम की सौगंध खा जाओ। राजा दशरथ ने राम की सौगंध खाई प्यारे। और जब महारानी कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का, सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का, सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का, सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का। देव के मरे मरे तरी सर्वर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ, सर्वर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। तापस से उदासी, तापस से उदासी, चौथे बरसे राम वनवासी।
महारानी कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, भरत को राज्य मांगा। राजा दशरथ की स्थिति क्या है ध्यान देना। बोले माथे हाथ मूंदी दो लोचना, तन धरि सोच लाग जनि सो। आज महारानी कैकेयी ने देखा राजा दशरथ ने आंख बंद कर लिया और आज मानो कि राजा दशरथ को भवन में नीचे गिर पड़े। महारानी कैकेयी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये महारानी कैकेयी बोल रही है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ से। महारानी कैकेयी ने कहा आप राजा हैं और उसी कुल के राजा हैं जिस कुल में शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेशा। शिव दलीच बलि चौक चुभाखा, तन धन तजु बचन पन राखा। इसलिए देन कहू अब जन भर दियो, तजो सत्य जग अब जस लियो। महारानी कैकेयी ने कहा आप धर्मात्मा हैं, धर्म के 4 चरण हैं, ध्यान देना। आप धर्मात्मा हैं, धर्म के 4 चरण हैं। एक तो सत्य। तो महारानी कैकेयी ने कहा सत्य को आप रखें, सत्य वाला चरण आप स्वीकार करें। धर्म के 4 चरण हैं। पहला है सत्य, दूसरा है दया और तीसरा है तप और चौथा है दान। इसलिए सत्य को आप स्वीकार करें और दया कैकेयी पर करना और तप राम जी को तप बंटवारे में दो और दान भरत को राजदान में दे। धर्म के 4 चरण हैं। महारानी कैकेयी देखो आज धर्मात्मा दशरथ को धर्म सिखा रही है। सत्य को आप स्वीकार करना, दया मुझ पर करना, दान भरत को देना, राज्य में राजदान में भरत को दे देना और राम जी को तपस्वी बना दो। इसलिए तजो सत्य जग अब जस लियो। आज राजा दशरथ ने जैसे अपने कानों में सुना, राजा दशरथ ने कहा कि महारानी मोरे भरत रामे दुनिया सत्य कहे करे संग महारानी अवश्य दूत में पठबो प्राता, आए बेग सुनते दो प्राता। सोदिन सोद कर साज सजाई, देव भरत कर राज बजाई। महारानी इसमें राम का दोष नहीं है। क्यों? राम ने तो कह दिया था जन्म एक संग हम भाई, भोजन शयन कीर लरकाई। कर्ण वेद उपवीत बेहा, संग संग सब भये उछाहा। राम ने तो एक कह दिया। इसलिए महारानी लोभ न राम ही राज करे, अरे बहुत भरत पर प्रीत में बड़ छोट विचार करते रहो निपुणी। आज महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी के चरणों में सिर रख दिया। महाराज दशरथ ने कहा कि महारानी तुम चाहो तो दूसरे वाले वरदान में संशोधन कर लो। अगर भरत राजा बनेगा, अगर भरत का शासन रहे लेकिन अनुशासन राम का रहे तो अयोध्या में संतुलन बना रहेगा। और अगर राम अगर तपस्वी बन गया तो अयोध्या की स्थिति बिगड़ सकती है। ध्यान देना। आज महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी के चरणों में सिर रख दिया। गई पद बिनय, प्रमाण मिल गया। गई पद बिनय की न बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। आज महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू है। महारानी कैकेयी को प्रणाम करने के बाद बगल में बैठाया महारानी कैकेयी ने कहा जो तुम मरम पूछ रहे हो, मरम तो यही है कि भरत को राज्य मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। लेकिन राजा दशरथ ने आज महारानी कैकेयी के चरणों में सिर रखा। महारानी तुम जानती हो कौन सुभा
न चल मन माही। एक बात याद रखना, इतने बड़े संसार में मुझे बहुत लोग मिलते हैं। आज राजा दशरथ ने महारानी कैकेयी से कहा, महारानी, और संसार में भी मुझे इतने लोग मिले प्यारे, मैं सत्य बता रहा हूं, आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि स्वामी जी, लोगों के मुख से यही निकलता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता। इन लोगों ने कहा, आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला प्यारे जिसने एक बार कहा हो कि स्वामी जी मैं राम जी के बिना नहीं रह सकता। किसी ने नहीं कहा। और राजा दशरथ ने कहो सुभाव न चल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाई। मांग माते अभय देव तो ही, राम बिरय जन मारिषि मोही। क्या मुझे मारना चाहती हो? अरे महारानी, दूसर वर असमंजस मांगा, अगर संशोधन हो जाए